अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल्मा। अच्छा जी, ये ऑटम 2022 में ना एक बजटिंग का सवाल आया था और मैं चाहूँगा कि इस सवाल को हम जो है क्लास में कर लें। ठीक है जी, ताकि ये है कि एक भी ये देखिए 12 मार्क का सवाल आया हुआ है एंड इसमें क्या बनाना है जी, बजट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट आपने देख ली है और इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने। कॉन्सेप्चुअली भी हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, सिर्फ सोल्यूशन बनाना मकसद नहीं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखें जी, हमारे इन सेशन में सिर्फ सोल्यूशन बनाना मकसद नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको रिवाइज करना ही मकसद है। ठीक है जी, बाकी कोई अगर स्टडी रिलेटेड, ये क्या कहते हैं, MFA रिलेटेड कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप कर लें तो मैं आपको इंशाल्लाह आपका कोई अगर स्टडी रिलेटेड MFA रिलेटेड कोई चीज समझ नहीं आ रही है लड़के, या आपको समझ नहीं आ रहा कि रिमेनिंग टाइम में क्या करें, तो आप मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बजटिंग इस बार इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आ भी सकता है बजटिंग। सही है, और आई थिंक मेरे ख्याल से हर चीज़ आ सकती है, मगर इसको थोड़ा और ज़्यादा देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी जैसे होता है ना कि नहीं पूछा गया पिछले टाइम। एक कमेंट पढ़ रहे थे, बजटिंग प्रॉफिट लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2023, ये हमें बनाना है जी। ठीक है जी, बिल्कुल। ये बेसिक बजट देखें, बजटिंग के सवाल में मैं आपको पहले बता दूं, इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक बजटिंग रिवाइज कराया कि अगर आपको बजटिंग की बेसिक पता है ना, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, तो आप मुश्किल से मुश्किल सवाल भी निकाल लोगे। मुश्किल से मुश्किल सवाल में बस ये होगा कि आपके पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे, ये थोड़े ज्यादा आ रहे होंगे, मगर ये कि आप निकाल लोगे। ऐसा नहीं होगा सवाल में ब्लैंक हो जाओगे। और अगर आपको कोई मुनासिब सवाल लग गया, जैसे ये सवाल काफी मुनासिब है, तो उसमें अच्छे खासे मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है जी। तो बजटिंग 2023 का बनाना है, ये दिन में 31 अगस्त 2023। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे। मुल्तान स्टार, मुल्तान सुल्तान को उन्होंने मुल्तान स्टार कर दिया। एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग मुल्तान, हाँ, के बारे में कहा जा रहा है कि भाई ये एंगेज है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ manufacturing selling of single product K100. The management is in the process of the preparing a budget and profit and loss account for the year ended 31st August 2023. Following information is available in this respect. Extract from profit and loss account, सेल्स बता दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल बता दी है, लेबर बता दी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बता दिया। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कौन से हैं? हमेशा मेरे फेवरेट सवाल है, ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है? क्या लगता है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सबूत आपके सामने है, सबूत आपके सामने है। बिल्कुल सही कहा हसनैन खान, सही कह रहे हैं उमर जफर। बाकी लोगों का क्या ख्याल है, वेरिएबल है क्या या फिक्स्ड है? अनस सही कह रहे हैं, नहीं अनस गलत कह रहे हैं। अनस, अनस चंदा ये टोटल है। क्यों, कैसे, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? भाई नीचे आ रहा है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, नहीं आ रहा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट उस वक्त आता है जब टोटल कॉस्ट माइनस होती है। अनस बात समझ आ रही है? अगर ये वेरिएबल ओवरहेड होते तो नीचे ग्रॉस प्रॉफिट की जगह एक चीज होती है कॉस्टिंग में, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिखना चाहिए ना, प्रॉफिट तो फिक्स कॉस्ट भी माइनस करने के बाद आता है। क्या ख्याल है, बारीकी समझ आ रही है? क्योंकि पेपर में अगर आपने ये ब्लेंडर कर दिया, आपके ये मार्क्स तो स्ट्रेट गए। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे नीचे एडजस्टमेंट भी आ जाएगी, मगर आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा पहले से। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं 2500 के, और फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 17,500। अनस क्लियर है ना बात? ये अनस, ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ, कंफर्म करते रहा करें चैट पे ताकि क्लियर है। चलो बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया ना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, मगर ये 2022 का है जी, हमें 2023 का ऐसा ही पैनल बनाना है, बिल्कुल ऐसा ही तकरीबन मिलता जुलता। ड्यूरिंग द ईयर एमएस ऑपरेटेड 80% ऑफ इट मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000 यूनिट्स ऑफ K100, ईच यूनिट ऑफ K100 रिक्वायर 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम। यार मैं बगैर मतलब मेरी बगैर किसी एफर्ट के या मेरे बगैर किसी इन्वॉल्वमेंट के, क्या आप मुझे टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं आवर्स में? मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल कितनी है आवर्स में, मैक्सिमम पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यूटिलाइज नहीं पूछ रहा, करंट नहीं पूछ रहा, यूनिट्स में नहीं पूछ रहा, आर्ट में पूछ रहा हूँ। आपको बताया जा रहा है कि एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप 80% में ऑपरेट करते हैं, आपको बताया जा रहा है आप 72,000 यूनिट बना के बेच चुके हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा प्लीज यार देखें, आप लोग साथ साथ करेंगे ना तो इसमें आपको भी फायदा होगा और टीचर को भी मोटिवेशन होगी कि हाँ यार स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। जल्दी जल्दी बताएं शाबाश मुझे कि कितनी कैपेसिटी लग रही है आपको होगी। शाबाश शाबाश, सर को मैंने ट्राई करेगा। जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है भाई प्लीज यार खुद से ट्राई करो। शाबाश। अच्छा देखें, मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ कि आप सोल्यूशन पे फोकस ना करें। देखें, सोल्यूशन तो आईकेप ने भी दिया हुआ है, सोल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, सोल्यूशन तो आप दोस्त को भी कॉपी कर लेंगे। आप अप्रोच पे फोकस करें कि पेपर में सवाल उठता कैसे है, पेपर में सवाल सॉल्व कैसे होते हैं, पेपर में टेक्निक क्या होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? हसन शाह नाम है आपका, ठीक है हसन शाह। नाम चेंज कर लें यार, पॉसिबल रीनेम कर लें ताकि परेशानी ना हो। अदनान खान, वेरी गुड यार, सही कहा आपने। आयशा सही कहा आपने। राहुल कुमार नहीं चंदा, गड़बड़ कर रहे हो। अनस सही कहा है आपने। उस्मान आईफोन साहब आप आर्ट में बताएंगे मुझे।
ठीक है, आयशा आर्ट्स में बताएंगे, हसन आर्ट्स में सही बताया आपने, हसनैन खान आपने आर्ट्स में सही बताया, उमर जफर, उस्मान सैयद, अनस आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें और देखें प्लीज, ये जितना आप सवाल में इन्वॉल्व होंगे उतना आपको सवाल में ना मजा भी आएगा, उतना आपको पेपर में भी मजा आएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार ये कह रहे 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं, मैं अगर साथ साथ कैलकुलेशन करना चाहूँ तो आपने 2022 में, 2022 में आपने क्या किया, प्रोडक्शन एंड सेल 72,000 यूनिट्स है, तो यूटिलाइज कैपेसिटी कितनी होगी, यूटिलाइज कैपेसिटी, यूटिलाइज समझते हैं जितनी हमने यूटिलाइज की है, 72,000 इंटू 3, ठीक है ना, यूटिलाइज जो कि 80% को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि 80% को रिप्रेजेंट करेगी, मुल्तान स्टार। टोटल मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, वेरी गुड वेरी गुड यार, जबरदस्त, मेजोरिटी का आंसर सही है, वेरी गुड, सही है उस्मान आईफोन। राहुल कुमार यूनिट में बता रहे हो ये तो मुझे, चंदा मशीन आर्ट में कह रहे हैं ना कैपेसिटी, वो मशीन आर्ट में मेंशन करता है, देखो मशीन प्रोडक्शन कैपेसिटी, और मशीन आर्ट भी दे रहा है, तो बेहतर नहीं है कि हम उसको आर्ट में निकाल लें, यूनिट में गलत नहीं होगा मगर सही भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, सही है ना, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन में वो आर्ट्स की बात कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन में वो डेटा भी दे रहा है आर्ट्स का, तो ये दो हिंट है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमें यहीं पे ही आर्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, तो ये बन रहा है 270,000 मशीन आर्ट। क्या ये बात समझ आती है? डन है, डन है, चलो गुड माशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट, आगे क्या कह रहे हैं हमसे, 2.5 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच यूनिट ऑफ के 100। यहाँ पे मैं चाहूंगा जो तेज बच्चे होंगे ना, तेज, एक होता है एवरेज बच्चा, एक होता है बिलो एवरेज बच्चा, एक होता है बेहतरीन बच्चा, जो अच्छी तैयारी के साथ जाता है, जो पेपर में शार्प होता है। आप नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको कर रहा हूँ तेज, मैं आपको तेज बनाने के लिए तो क्लास रखी है। जो तेज बच्चा होगा वो यह इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा कि भाई 2.5 kg लगता है एक यूनिट में, मटेरियल पर यूनिट है। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है क्या, मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, अगर मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, जो आप कॉस्टिंग में भी देखते हो यार, मटेरियल के अंदर दो ही चीजें मिली हुई है ना, अभी हमने बजटिंग में भी देखा था, मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए होती है और एक रेट चाहिए होता है। अगर अमाउंट में चाहिए मटेरियल, रुपीज में चाहिए, अगर अमाउंट में चाहिए मटेरियल तो आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए और रेट होना चाहिए, एग्री करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले नहीं बुझवाता, मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप लोगों से चाहूंगा मुझे मटेरियल प्राइस बता सकते हैं कितनी आ रही है, मटेरियल प्राइस पर केजी कितनी आ रही है बता सकते हैं, एक केजी की प्राइस कितनी है, आपके पास पूरे साल का डेटा है, आपके पास पूरे साल का डेटा यहाँ भी है, आपके पास कितना मटेरियल लगता है वो भी बताएं। आप मुझे बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी बता दें कि कितना आपके पास होगा। शाबाश, ट्राई करें। अगेन यार मैंने कहा ना सवाल में इन्वॉल्व हो, जितना आप सवाल में इन्वॉल्व होंगे उतना आसान होगा, उतना मजा आएगा। शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो गए, जबरदस्त, आंसर आने शुरू हो गए, बिल्कुल सही आया ये, आयशा आपका सही आया, अनस नहीं, चंदा गलत है, अनस रॉन्ग, अनस मुझे पर केजी चाहिए, चंदा पर यूनिट नहीं चाहिए, तो मुझे पर यूनिट बना रहे हो, मैं मुझे चाहिए पर केजी, देखो मैंने लिखा हुआ पेपर में, ये भी समझना होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने काम करना होगा। योर आंसर इज राइट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट, बट आई एम नॉट डिमांडिंग पर यूनिट, आई एम रिक्वायरिंग पर केजी ना, ये सही है आपका, हसन शाह, हसन शाह नाम है ना, जो एस टी लिखा हुआ है, हसन शाह नाम है, हसन शाह आपका सही है, वेरी गुड, उस्मान सैयद आपका सही है, हसनैन खान आपका सही है, राहुल कुमार यार क्यों गलतियां कर रहे हो, राहुल कुमार बेसिक गलतियां कर रहे हो यार, तुम इतना अच्छा पढ़ते हो, ऐसे ना करो। अनस अभी भी गलत है तुम्हारा लड़के, अभी देखता हूँ मैं ऊपर वाला, आप सही है, आप सही है अनस,
उमर जफर सही है आपका। शरीफ सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर, शरीफ नाम है आपका, इतना बड़ा नाम आपने लिखा हुआ है। खैर, तो 200 सही है आपका, 200 बिल्कुल सही है। हसन बिल्कुल सही है। रजा रिजवान, नहीं लड़के 1.25 एब्सोल्युटली रॉन्ग। मटेरियल प्राइस पर केजी मैंने मांगा था आपसे, तो यार देखो आसान कर लेते हैं। टोटल मटेरियल कंजप्शन 2022 में कितनी हुई है? मटेरियल कंजप्शन कितनी हुई है 2022 में? मजे की बात ये प्रोडक्शन और सेल बराबर है। मजे की बात ये प्रोडक्शन और सेल बराबर है, नीचे लिख दिया है इसने। ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का नहीं है। जब फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो प्रोडक्शन सेल बराबर हो जाती है ना। तो टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन हो गई 2.5 इंटू प्रोडक्शन और सेल दोनों ही, इसने बोला था कहीं प्रोडक्शन और सेल दोनों ही 72,000 है। देखो लिखा मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000, मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 72,000। कोई मसला नहीं है राहुल कुमार, बस आगे पेपर में गलती नहीं करना यार। देखो तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम गलत करोगे तो हमें अफसोस होगा। शाबाश, कितना आया? 180,000 आया है क्या? ऐसा ही है, 180,000 के जी आ रहा है, एग्री करोगे? मटेरियल कॉस्ट होती है, ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी इंटू मटेरियल प्राइस। मैं थोड़ा लंबे तरीके से कर रहा हूँ, पेपर में आप डायरेक्ट कर लेना भाई। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग के आंसर गलत आए थे, तो मेरा फर्ज है कि यार सही कराऊँ। 36 मिलियन कॉस्ट है, ये रही कॉस्ट। मटेरियल क्वांटिटी 1,80,000 है। प्राइस हमारी पता नहीं है, तो एक्स मटेरियल प्राइस निकाल लो। क्लियर है बात है? सही है राहुल कुमार, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन बाद में लगाएंगे चंदा, अभी बाद में लगाएंगे। अभी तो मैं 2022 की प्राइस निकालना चाहूँ। 2022 का डेटा है ना, अभी 2023 पे तो कदम रखा ही नहीं है, 2023 में तो कदम रखा ही नहीं है। देखो सवाल पढ़ते पढ़ते रीडिंग तगड़ी रखनी है, रीडिंग तगड़ी रखनी है। मैंने कहा ना सोल्यूशन का मसला नहीं है, सोल्यूशन तो कोई बना ले। अप्रोच कैसे करना है यार पेपर में, बीइंग स्टूडेंट सोचना कैसे, सवाल में इन्वॉल्व कैसे होना है, बजटिंग का खौफ कैसे निकलेगा। खामा खाएगा खौफ है कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स को। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, आगे बढ़े। तो हमने दो एडजस्टमेंट निपटा दी। अच्छा, लेबर के बारे में पढ़ लें। ईच यूनिट ऑफ के हंड्रेड रिक्वायर 3 लेबर आवर्स। ईच यूनिट जो है वो कितने घंटे चाहता है? 3 घंटे लेबर आवर के ले लेता है, ठीक है। पेपर में भी आप इसी का डेटा बनाएंगे पहले, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि लेबर इज हायर्ड अंडर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू विच एमएस हैज टू पे मिनिमम 250,000 आवर्स। However, each hour exceeding 250,000 would be paid at 2 times of standard labor rate. अच्छा, पहले तो मुझे एक बात का जवाब दें कि आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? इसको रिक्वायर्ड कितने हैं? मगर इसमें पेमेंट कितनी की होगी? मगर इसमें पेमेंट कितनी की होगी? कॉस्टिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। 2,16,000 रिक्वायर्ड है, मगर इसमें पेमेंट कितनी की होगी? मिनिमम क्या का मतलब क्या होता है? मिनिमम सही है आयशा, बिल्कुल सही का। मिनिमम का मतलब क्या होता है कि इतने तो पैसे देने ही देने हैं, देने ही देने, इससे कम पैसे नहीं दे सकते। पैसे पूछ 2,50,000 के देने पड़ेंगे। तो ये बात समझ आ रही है? हाँ, ये बात समझ आ रही है कि चाहिए हमें घंटे कम थे, 3 घंटे लगते हैं एक 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 यूनिट बनाने में, तो यार 2,16,000 हो गया। चाहिए कितने घंटे? 2,16,000, मगर पेमेंट कितने की होगी? पेमेंट कितने की होगी, बात समझ आ रही है? पेमेंट कितने की होगी? पेमेंट पूरे 2.5 लाख की होगी। अगर 2.5 लाख की पेमेंट होगी तो लेबर का रेट निकाल सकते हो। देखो पेपर में इतने शार्प हो जाओ, आर्ट पता है तो रेट निकाल लो, केजी पता है तो रेट निकाल लो। देखो मेरी बात समझ रहे हो? आप लोगों को इतना शार्प होना पड़ेगा पेपर में कि आप पकड़ लो। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से होगा। क्या आप मुझे लेबर रेट पर आवर निकाल सकते हो? क्या आप 1 घंटे का लेबर रेट निकाल सकते हो? नहीं, 34,000 घंटे तो है ही नहीं उस्मान सैयद। 34,000 घंटे तो उल्टा, ये तो कम पढ़ रहे हैं। वो तो एक्सेस पे बात कर रहे हैं कि 2.5 लाख से ऊपर पे, 2.5 लाख से कम पे थोड़ी उस्मान। उल्टा कह रहे हो। हसनैन खान का आंसर सही है, हसन शाह का आंसर सही है, उस्मान आईफोन का आंसर सही है। उस्मान आईफोन नहीं, चंदा कुछ गड़बड़ कर रहे हो, सॉरी। उरफान आईफोन, उस्मान आईफोन, मैं कहता हूँ सोच लो। उमर जफर का आंसर सही है। रजा इजवान, तुमने वही जीरो की मिस्टेक कर दी वापस। पहले भी तुम कर चुके हो मेरे ख्याल से चंदा। अलर्ट रहो, अलर्ट रहो, ठीक है। लेबर रेट पर आवर निकालने के लिए 25 मिलियन आपने पेमेंट की है। ये 25 मिलियन जो पेमेंट की है आपने,
ये उस्मान आईफोन, ये कितने घंटों की पेमेंट की है? दो उस्मान है, उस्मान सैयद है, उस्मान आईफोन है। अनस सही है आपका आंसर, साद खान आपका आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर बताएं, शाबाश, पार्टिसिपेट करें। ये आपने 2.5 लाख घंटों की पेमेंट की। ठीक है, ठीक हो गया, हाँ 100। नहीं करो यार, ये छोटी छोटी बातें रजवान, ये पेपर में एक एक दो दो मार्क का मसला कर देंगी हमारे, खुदा ना खास्ता। ठीक है जी, तो ये एडजस्टमेंट हमने निपटा दी। ओवर टाइम होगा, रेट फॉर 100 × 2, रेट कितना हो जाएगा, लेबर रेट फॉर ग्रेटर देन 250,000। ठीक है जी, बात समझ आई, मटेरियल का एडजस्टमेंट भी निपटा दिया हमने। ओके, सवाल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने लेबर मटेरियल का रेट भी निकाल लिया, लेबर का रेट भी निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। 20% ऑफ वेरिएबल वर्क टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर फिक्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेस ऑफ मशीन आवर्स। तो यार ये एडजस्टमेंट भी मुझे बताओ, इससे क्या निकालोगे? अब थोड़े स्मार्ट हो जाओ, अब थोड़े स्मार्ट हो जाओ। गलत किया है, 72,000 डिवाइड क्यों कर रहे हैं हसन? हसन, जब मैं आर लेबर की बात करूँ, लेबर तो पर आवर होता है ना यार, लेबर को पेमेंट तो घंटों के हिसाब से करते हैं ना, यूनिट के हिसाब से थोड़ी करते हैं। मुझे खुद बताओ, जब वो घंटे दे रहा है, वो घंटों के बारे में बातें कर रहा है, तो यार खुद सोचो, फिर वो पर आवर की बातें कर रहा है ना। हसन, बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है, पेपर में देखो ये गलतियां नहीं करनी है। अच्छा हाँ, साद खान बहुत अच्छी बात की, बाकी लोग भी डिसाइड करो क्या करना है। बाकी लोग भी डिसाइड करो, ये ओवरहेड का क्या गेम है भाई, ओवरहेड का क्या माजरा है, ओवरहेड की क्या ट्रीटमेंट है, ओवरहेड के बारे में क्या ट्रीट करें पेपर में? अगर आपने ये एडजस्टमेंट पढ़ी है तो आपके जहन में क्या आ रहा है? पेपर में आप फौरन क्या करोगे ये पढ़ते ही? शाबाश, थोड़ा सोचो, देखो पेपर अप्रोच से करना है सवाल ये, फौरन ही हमारे जहन में क्या आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेपरेट करना होगा, सेग्रीगेट करना होगा, सही कह रहे हैं उमर जफर। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना होगा, सही कह रहे हैं साद खान। और कोई ट्राई करे, शाबाश। ओवरहेड्स को फौरन हमारे पास लाजम है कि इसको हम सेग्रीगेट करें, इसको हम डिवाइड करें। 9 मिलियन के ओवरहेड 1000 कॉमन लिया हुआ है, इसमें दो है, वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। भाई बात समझ आ रही? सवाल मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी तक मुझे? सीरियसली बताओ, ईमानदारी से बताओ, सवाल मुश्किल तो नहीं लग रहा? रेट निकाल लो यार, जिनको समझ आ गया है। कितना बंदा है ये? ठीक है, सही है आयशा, आपका आंसर सही है। ये हसन, क्या नाम था तुम्हारा? हसन, क्या नाम था, मैं भूल गया। नाम सही लिख लो ना यार, तो परेशानी ना हो लड़के। क्या नाम था? हसन शाह। नसीम शाह के भाई हो? है, मजाक करो। सही है राहुल कुमार आपका आंसर, हसन शाह आपका आंसर भी सही है। 33.33 72,100,000 ये। और इसको मशीन आर्ट से डिवाइड कर लो, तो मशीन आर्ट्स कितने हैं? फॉर्मूला क्या होता है ओ आर का? याद है, कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ओ आर का फॉर्मूला, वेरिएबल ओवरहेड रेट का फॉर्मूला, वेरिएबल ओ आर का फॉर्मूला क्या होगा? बजटेड ओवरहेड याद है, फॉर्मूला होता था बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बजटेड मशीन आवर्स। सही है उस्मान, सही है, तो आपका भी आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक पढ़ा था हमने, बजटेड मशीन आवर्स से डिवाइड करते थे। ठीक है, पेपर में देखें, ये बातें आपको करनी होंगी। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, सोल्यूशन का मसला नहीं, सोल्यूशन तो आईकेप ने भी दे दिया। आप समझ रहे हैं कि हमने सवाल अभी बजट बनाना शुरू नहीं किया, मगर बैकग्राउंड काम इतना कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम बजट बनाने जाएंगे तो हमें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल मैनेजमेंट ओवरहेड हो गया, ठीक है। ऑल सेलिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स है, वहीं लिख लिया हमने, सवाल में ही लिख लिया। और देयर नो ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल फिनिश गुड, इसका मतलब कोई रॉ मटेरियल का क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, परचेज कंजप्शन बराबर होगी। इससे क्या फायदा हुआ, जब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो फिर प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल। याद है ना, जब ओपनिंग क्लोजिंग की वजह से तो प्रोडक्शन और सेल में फर्क था, तो प्रोडक्शन और सेल में फर्क आता है वो तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स होते तो आता है, अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं होंगे तो खत्म हो गई बात, ठीक है ना। वर्किंग में भी गुस्सा एग्जाम है, बिल्कुल मार्क्स देता है आपको भाई, वो वर्किंग के मार्क्स होते हैं। और मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजप्शन, ठीक है जी। अच्छा अब बजट पे आ जाओ, अब बजट की बात हो रही है, अब असल काम शुरू हो रहा है। अब बजट का काम शुरू हो रहा है, अभी मैं नोट करने का टाइम दूंगा, पहले बजट देख लो। बजट में कह रहे हैं एमएस वुड इंट्रोड्यूस न्यू मिनी वर्जन ऑफ K100 अंडर द नेम K50, छोटा वर्जन आ रहा है K50 के नाम से, छोटा वर्जन आ रहा है। द डिमांड फॉर K50 एक्सपेक्टेड टू बी 25,000 यूनिट, द सेलिंग प्राइस ऑफ K50 वुड बी 750 ईच। तो चलो जी, आसान आसान बातें जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। बजट बनने जा रहा है, न्यू प्रोडक्ट आ गया K50 है, इसके यूनिट भी बता दिए कितने यूनिट्स हैं इसके, 12,000 25,000 यूनिट्स हैं। और प्राइस इसकी बताइए 750। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया। और क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ K50 वुड नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर K100, K100 की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K100 की डिमांड वही 72 चल रही थी, पहले भी 72 पड़ी थी हमने, तो वही 72 रहेगी। इन एडिशन एमएस इज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ K100 एट द लास्ट ईयर प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो एक 72,000 की पुरानी डिमांड एज इट इज है, और 10,000 का आपके पास एक नया नया ऑर्डर आ गया, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया एट लास्ट ईयर प्राइसेस, पुरानी प्राइसेस पे, ठीक है जी, पुरानी प्राइसेस पे। इसको लिख लेते हैं यार, कोई मुश्किल बात नहीं है। K100 एक एग्जिस्टिंग डिमांड है इसकी, एग्री करेंगे। और से देखिएगा ये स्केच आपकी आसानी के लिए बनाया जा रहा है, आपकी आसानी के लिए बनाया जा रहा है, पेपर में भी आप स्केच बना सकते हो। एक एग्जिस्टिंग डिमांड है जो कि 72,000 यूनिट्स की, एग्री करेंगे। और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 10,000 यूनिट्स का है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर की प्राइस, लास्ट ईयर की प्राइस निकाल सकते हैं आप बगैर टाइम जाया किए? क्या आप लास्ट ईयर की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? क्या आप लास्ट ईयर की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? जवाब दें प्लीज जल्दी से। ये निकाली भी थी हमजा, तुमने निकाली थी, मैंने अनस तुमने निकाली थी गलती से शायद, मैंने मटेरियल प्राइस बोलता, तुमने शायद सेल प्राइस निकाली थी। हाँ बिल्कुल सही अनस, वेरी गुड, यही थी, यही है। अच्छा एक काम करो, अजान हो रही है, इसको नोट करो, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। प्लीज यार आप ये जो नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, इसको नोट करें, फिर मैं आपके अजान के बाद बात करता हूँ। अजान के बाद बात करूँ, जल्दी नोट कर लें, मैं अजान के बाद बात करूँ, जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जाना नहीं है, जल्दी नोट करें, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा एग्जिस्टिंग बिलिंग पे आसान है यार, ये यही निकाल लेते हैं। 90 मिलियन को डिवाइड करेंगे 72,000, ठीक है, सिंपल। कितनी आ रही है, आई थिंक 1250 आ रही है, ठीक है ना, 1250, 125 नहीं हसन, 1250, ठीक है, जीरो का, ठीक है, हसन आपका सही है, आयशा आपका भी सही है, उमर जबर जीरो का मसला किया, सात सन आपका सही है, अनस का बिल्कुल सही आया था, सही है, राहुल कुमार 1250। सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15। ठीक है, बजटेड सेल, जो सेल बजट होता है ना, सेल बजट का सबसे पहला फिगर होता है, उसके लिए काम आएगी फिगर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं एनी कांस्टेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ K100। कुर्बानी कौन देगा? ऐसा सवाल हम बजटिंग में पहले कर चुके हैं, किसी को याद है? विंटर 2008 RS लिमिटेड का एक सवाल किया था हमने पास में, उसमें भी ऐसी कोई बात हुई थी, किसी को याद आ रही है ये बात? RS लिमिटेड के नाम से हमने कोई सवाल किया था, वहां भी इस तरह की कोई बात हुई थी, खैर। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कम करना पड़ेगा तो आप K100 की कुर्बानी दोगे, K100 को कम करोगे। However, any shortfall in production of K100 would be met by purchasing from the market at a price of 1200। मगर परेशानी की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। तो अगर आपको कोई शॉर्टफॉल भी हुआ तो आप मार्केट से खरीद लोगे 1200। अच्छा इससे फर्क क्या पड़ेगा मुझे बताएं, सेल मेरी मुतासर होगी? क्या मेरा सेल वही 72,000 होगा या कम होगा? अगर मेरी कैपेसिटी लेट से 2 मिनट के लिए खत्म भी हो जाती, कम पड़ जाती,
तो मैं कस्टमर को कितने यूनिट बेचूंगा? मेरा सवाल का जवाब दें प्लीज यार, थोड़ा सा देखें, पार्टिसिपेट करें। क्या मैं कस्टमर को 72,000 यूनिट बेचूंगा K100 के, वही पुराने वाले, या मैं इससे कम बेच रहा हूँ? सोचे यार, ये कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का यहाँ पे लग रहा है, पर टेंशन की बात नहीं है, लॉजिकल सवाल है ये। जी, क्या सेल यूनिट्स मेरे कम होंगे? क्या प्रोडक्शन कम होने से सेल कम होनी चाहिए? हाँ हसनैन खान, उतना ही रहेगा, वेरी गुड। अनस सही कह रहे हैं, उतना ही रहेगा। क्यों सही कह रहे हैं? राहुल कुमार सही कह रहे हैं। आयशा, उसकी वजह ये है कि जो शॉर्टफॉल यूनिट होंगे मार्केट से खरीद के दे देंगे कस्टमर को। सही कह रहे हैं उमर जफर की, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, इस एडजस्टमेंट को हम देख लेते हैं बाद में। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 12% से। सेलिंग प्राइस 12% से बढ़ जाएगी, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी इन यूनिट्स की वो कितनी होगी? इन यूनिट की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1250 इंटू 1.12। कितना बनता है जरा मल्टीप्लाई कर लें, 1400 आती है। सेल हमारी रेडी हो चुकी। अभी देखते हैं उस्मान सैयद कितने बार से लेंगे हम यूनिट्स, अभी देखते हैं। Each unit of K require 1 kg of material, 1.5 kg of 1.5 hours of machine and 1.5 hours of labor. The production of K50 would result in increase in selling and admin expense by 20% other than inflation. All expense unless otherwise specified are subject to inflation of 5%। 5% का inflation नहीं लगाना, नहीं भूलिएगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। सेल्स बहुत आसान है, सेल्स में कोई मसला ही नहीं है, सेल्स तो बहुत ही हलवा है। तो सेल्स हम निकाल लेते हैं। चलो एक काम करें, सेल तो हम निकाल लेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने यूनिट हमें बाजार से परचेज करने हैं? ट्राई करोगे आप जरा? कितने यूनिट हमें बाजार से परचेज करने पड़ सकते हैं? क्या आप ये मुझे निकाल के दिखा सकते हैं कितने यूनिट? क्या आप ये वर्किंग कर सकते हैं? आपको पता है मशीन अवेलेबल कितने? मैंने आपसे पहले सारी वर्किंग करा ली है, ये सवाल अब मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। राहुल कुमार, आपका आंसर सही है, वेरी गुड यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त, बहुत अच्छी स्पीड आपकी माशाल्लाह। देखेंगे आपको मशीनर टोटल बताएं। आपको पता है कि नए प्रोडक्ट में कितने मशीनर लगते हैं? आपको पता है कि नए प्रोडक्ट में कितने मशीनर लगते हैं? 1.5 बता रहा है एक यूनिट बनाने में। आपको पता है कि K100 के कॉन्ट्रैक्ट में कितने मशीनर लगेंगे? फिर आपको पता है कि कितने बचेंगे? तो जरा यार कुछ थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएं। वेरी गुड आयशा, आपका भी सही आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। देखें आंसर आने शुरू हो गए। मैं बाकी लोगों को भी टाइम दे रहा हूं, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, एक अच्छा मौका है अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने का। आपको मशीन आप पता है, आपको पता है नए प्रोडक्ट में कितने घंटे लगते हैं, आपको नए प्रोडक्ट के यूनिट्स पता है, आपको पुराने प्रोडक्ट के नए कॉन्ट्रैक्ट के पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो आपको जो है ना यूनिट बनाने वो पता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट में जो बचे हुए आर्ट्स हैं वो नहीं पता चल जाएंगे। थोड़ा सा प्लीज यार ट्राई करें, मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल बात नहीं है, प्लीज यार जल्दी। शारिफ, आपका आंसर सही है। हसनैन खान, आपका आंसर सही है। शरीफ, आपका आंसर सही है। आयशा और राहुल कुमार का आंसर पहले ही सही आ चुका है, वेरी गुड। देखो आठ जल्दी से कर लो, शाबाश, पे मैं सॉल्व कराऊंगी। हसन नहीं, चंदा नहीं, मैं कहता हूँ सोच लो हसन। हसन मैं कहता हूँ सोच लो, शाबाश, ट्राई करो, ट्राई करो, मसला नहीं, हो सकता है सही हो जाए। अच्छा देखो आर्ट्स अवेलेबल है तुम्हारे पास 270,000, ये हमने निकाल लिया था पहले। ये ना 270 कैसे निकला, ये पूरी वर्किंग हुई है, पहले से निकाला हुआ है, पर टेंशन की बात ही नहीं है। लेस आर यूनिट K50, K50 के यूनिट है 25,000, और एक यूनिट में लगते हैं 1.5 आवर्स, ये सवाल में लिखा हुआ है। एक मिनट में लगता है 1.5 आवर्स, सवाल में लिखता है। अनस नहीं, अनस वो तो सही है। अनस वेरी गुड, सही है, बुरा नहीं है, इस तरह भी निकाल सकते हो। मगर मुझे फाइनल यूनिट से बताओ ना आंसर, देखो तो मुझे फिनिश नहीं करके दे रहा हूँ आंसर। ये देखो ये लिखा 1.5 आवर लगते हैं मशीन में। ठीक है, 1.5 आवर लगते हैं, 12,500 25,000 यूनिट बनाने हैं, 37,500 घंटे यहाँ लग गए। नहीं हसन गलत है, 4500 सही है, वेरी गुड अनस, अनस वेरी नाइस, 45 मिनट इज द राइट आंसर। अच्छा देखो जरा हसन देख लो, बाकी लोग भी देख लो जिनका नहीं हुआ। अच्छा 270 में 37,500 जो है यहाँ चले गए, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो K100 का, इसमें 10,000 यूनिट देने, और एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं, तो 30,000 घंटे यहाँ चले गए। जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ना यार, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट है, इसको तो मना नहीं कर सकते, इसको तो देना पड़ेगा, इसको तो बना के देना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा, वरना तो हमारे को मसला हो जाएगा भाई। तो ये 30,000 यहाँ चले गए। अब भी ये देखो कितने बच गए, रिमेनिंग आवर्स कितने आ रहे हैं? 270 37,500 और 30,000 माइनस कर लो, बनता है 202,500। ये आवर्स बच गए हैं नॉर्मल K100 के लिए। जो बाकी K100 है ना, जो असल K100 है, जो पुराना K100 है, अब मुझे बताओ इससे कितने यूनिट बन सकेंगे? आवर्स नीडेड पर यूनिट ऑफ K100, 3। क्या ये बात समझ आती है? 67,500 बन सकेंगे, सही है ना, 67,500 बन सकेंगे। तो आउटसाइड परचेज कितना होगा? डिमांड कितनी थी? 72 थी। एग्जिस्टिंग डिमांड थी वो 72,000 थी। एग्जिस्टिंग डिमांड 72,000 थी, याद करें, ये था 72,000।
डिमांड सेम रहेगी, इसने कहा था चेंज नहीं होगी, वुड नॉट इफेक्ट एक्सिस्टिंग डिमांड, ये लिखा था वुड नॉट इफेक्ट, कि डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आउटसाइड परचेज हो जाएगा 72,000। क्या ये बात समझ आती है? 250,000 क्यों नहीं किए? नहीं, 250,000 लेबर के घंटे ना साथ, हमें मशीन पे काम करना है, लेबर पे काम करना है, पहले तो मुझे ये बता दो लड़के। हाँ, सवाल में देखो, जो कैपेसिटी वाला पॉइंट था वो मशीन पे था, लेबर पे था, बात खत्म हो गई। 250 तो लेबर वाला सीन है। और लेबर मना थोड़ी कर रहा है, वो तो कह रहा है लेबर एक्स्ट्रा काम करा लो मगर पैसे ज्यादा दे देना। रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है वो, ये थोड़ी मना थोड़ी कर रहा है, 250 से ऊपर कह रहा है काम कर लो मगर पैसे ज्यादा दे देना। हाँ, मतलब उस वक्त होता है जो आप कह रहे हो, जब वो कहता है कि लेबर के घंटे 250 से ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो ऐसी बात तो नहीं कर रहा, वो बस कह रहा है रेट बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो यार, काम करने में हमें कोई इशू नहीं है। बात समझ आई? तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है वो लेबर की नहीं, लेबर तो डबल पैसों में काम कर लेगा, वो कह रहा है दिन रात काम करा लो, लेट सेटिंग करा लो, बस पैसे दे दो मुझे। मशीन का मतलब ये मशीन नहीं बढ़ सकती, मशीन को पैसे दे के नहीं कर सकते ना, मशीन बोले पैसे ले लो, कैपेसिटी बढ़ा दो, मशीन कुछ बोलेगी नहीं बेचारी। है ना, बात समझ आ रही है साथ खान? तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 250, 250 विल बी रॉन्ग यार, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज 250 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 250 तो बता रहा है कि इतने घंटे तक आपको नॉर्मल रेट है, उसके आगे जाओगे तो फिर आपको ओवर टाइम डबल रेट देना पड़ेगा, जो कि ओवर टाइम वगैरह होगा। ओके हो गया? अच्छा चलो जल्दी से मुझे बता दो, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? तो हम जल्दी से बजट बजट बना लें, बजट बना लें, बजट बना लें। तो बजट में क्या आएगा, बजट पीएनएल में क्या आएगा? सेल आएगी, मटेरियल आएगा, लेस कॉस्ट आएगी, मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, फिक्स ओवरहेड आएंगे, आउटसाइड परचेज आएगी, आउटसाइड परचेज कॉस्ट भी तो है, आउटसाइड परचेजेस आएंगी, और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एडमिन एंड सेलिंग आ जाएगा। ऐसा ही है, एडमिन एंड सेलिंग आ जाएगा, एग्री करते हैं? और कुछ है? एडमिन एंड सेलिंग आ जाएगा, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलो ये नमाज का ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे यार प्लीज, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं, मेजोरिटी सवाल हो चुका है, एक आध एडजस्टमेंट है बस इस पे मैं बात करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रीमियम एडजस्टमेंट ही 4500 निकाल। तो यार प्लीज यहाँ नमाज का ब्रेक है, देखो नमाज पढ़ लो, वापस आना, देखो मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नमाज ब्रेक कर लेते हैं टिल, वो 5:30 पे नमाज है ना यार, अभी वो होने वाली है, तो 5:50 तक नमाज ब्रेक है। तो जल्दी से आओ, फिर उसके बाद नमाज के बाद ये सवाल कंप्लीट करके फिर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें एक और सवाल करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है ना, सब वापस आ जाओ जल्दी से यार, देखो मिस नहीं करना प्लीज यार, देखो। ठीक है, जल्दी नमाज पढ़ लो, नमाज वैसे भी पढ़नी चाहिए, और नमाज पढ़ना, दुआ भी करो अपने रिजल्ट के लिए, और मुझे भी दुआ में याद है। ठीक है, नमाज कर मिलते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको, नमाज। अस्सलाम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा ग़बिज़नी इल्मा। अच्छा मुझे कंफर्म करें कि अच्छा अभी तक जो चीज़ें हमने करी हैं सब समझ आ रही हैं? इस सवाल में अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें प्लीज़, कोई बात नहीं समझ आई हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मगर मैं चाह रहा हूँ कि बजटिंग से रिलेटेड जो जहन में लोगों के शक व शुबात होते हैं कि नहीं हो पा रहा होता, मुश्किल लग रहा होता है, तो अभी तक मुझे बताएं इस सवाल में आपको क्या चीज़ ऐसी लगी है जो बिल्कुल समझ नहीं आई है? मैं रिपीट करने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है उमर जफर को, माशाल्लाह। बाकी लोगों का क्या ख्याल है प्लीज़ मुझे कंफर्म करें, जितने लोग लाइव में आए कंफर्म करें। ओके, डन है, आगे बढ़ सकता हूँ मैं? पूछ ले यार, हसन को भी क्लियर है, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा अब यार मैं पीएनएल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, सही है, दूसरे हसन को भी क्लियर है, खैर। तो अब मैं ये कह रहा था भाई कि हसन शाह को भी क्लियर हो गया, ठीक है। यार ये बीएनएल बनाना है, अब ये सवाल में कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को। जितना आपका बैकग्राउंड अच्छा होगा, जितना आपकी सवाल की पैकिंग अच्छी होगी, उतना आपके लिए काम करना आसान होगा। तो सेल्स के लिए देख लेते हैं, सेल्स के लिए हम कर लेते हैं W1 कर लेते हैं, चलो इसको W1 सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स हमारी न्यू जो के 100 है, इसके दो हमारे पास हुए हैं, ठीक है, टोटल यूनिट्स, सॉरी के 100 की हमारे पास दो तरह की सेल है, ठीक है, एक हमारे पास न्यू ऑर्डर है और एक ओल्ड है। न्यू जो है वो हमने देख लिया था कितना था, वो स्केच बना हुआ है हमारे पास, स्केच बना हुआ है हमारे पास। ये हम एक काम करते हैं, यहाँ कर लेते हैं ना सेल्स, सेल्स हम यहाँ निकाल लें, के 100 न्यू,
न्यू कितना था? 10,000 इंटू 1250 और 72,000 इंटू 14। ठीक है, कितना कितना बनता है? 12,500 आई थिंक। सही है ना? और ये कितना बनेगा? 72। ऐड मल्टीप्लाई करो यार, एक मिनट थोड़ा बड़ा करके कर। न्यू कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग डिमांड 10,000 इंटू 1250। थाउजेंड कॉमन लेके बात करेंगे, 12,500। और ये 72,000 इंटू 1400। ठीक है, थैंक यू राहुल कुमार। कितना आ रहा है ये? मास्टर बजट सेम ही है बिल्कुल, जो हमने शुरू में बात की थी साथ। इस पीएनएल और मास्टर बजट एक ही है, 100 800। ये हो गया वन। इन्फ्लेशन इस पे नहीं लगेगा ना, वो तो कॉस्ट पे लगेगा आयशा। एग्जिस्टिंग इस पे लगाना था, लगा दिया इन्फ्लेशन, ये देखें ये लगा। इस पे तो नहीं लगाना था, उसने कहा था पुरानी प्राइस पे। याद है ये इसने जो नया कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्जिस्टिंग प्राइस पे था। मैं वापस दिखा भी देता हूँ आपको। जो था ना वो प्रिवेलिंग प्राइस, लास्ट ईयर प्रिवेलिंग प्राइस जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया 10,000 यूनिट से। और जो 12% इंक्रीज था वो हमने लगा दिया। क्लियर है आपको? 12% इंक्रीज हमें दूसरी जगह लगाना था, वो हमने लगा दिया। ये लगाया हुआ ग्रीन से मैंने सर्कल कर दिया। मगर इधर नहीं है, ये 10,000 यूनिट तो पुरानी प्राइस पे बिकेंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया भी। ठीक है, चेक कर लें। वेलकम, वेलकम जी। अच्छा जी, K50 जो नया प्रोडक्ट है, इसके लिए सिनेरियो ये था 25,000 इंटू 750। 18,750। ऐड करें कितना हो गया? 132,050। ठीक है जी, तो ये सेल्स रेडी हो गई। बजट सेल्स। इसमें से मटेरियल लेस करना है। मटेरियल कैसे निकलेगा? मटेरियल कैसे निकलेगा? सेल नोट कर लेना, मसला नहीं है। मटेरियल कैसे निकलेगा? आसान है यार मटेरियल। टोटल के 100 यूनिट्स कितने हैं? 10,000 न्यू ऑर्डर के। 72,000 नहीं, 72,000 नहीं, कितने बने थे? यूनिट कम बने, 67,500 बने थे। मटेरियल निकालने के लिए पहले प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ K100। हमने जो प्रोड्यूस किया कितना किया? K100 प्रोड्यूस किया, 10,000 ऑर्डर वाला प्रोड्यूस किया, ये रहा। 10,000 ऑर्डर वाला प्रोड्यूस किया, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रोड्यूस किया, 10,000 वो प्रोड्यूस किया है। और उसके अलावा हमने 67,500 प्रोड्यूस किया है। पूरा 72 प्रोड्यूस नहीं हो सका शॉर्टेज की वजह से। याद आ रही बात? आउटसाइड परचेज भी तो है, प्रोडक्शन नहीं हुआ पूरा। हाँ, सेल पूरा होगा, वो बात सही है। मगर जो प्रोडक्शन हुई है वो 67,500 की हुई है शॉर्टेज की वजह से। तो ये हो गया 77,500। ये बात समझ आ रही है? 70,500 यूनिट मैंने प्रोड्यूस किए हैं। मटेरियल कंजप्शन निकाल लें फिर हम। एक यूनिट में 2.5 लगता था, याद आ रहा है? एक यूनिट में 2.5 लगता था, याद आ रहा है? ठीक है। और K50 का कितना आ रहा है? ठीक है, अभी देखते हैं राहुल। 25,000 यूनिट से, और आई थिंक 1.5 लग रहा है मटेरियल। मटेरियल 1 लग रहा है, कितना लग रहा है मटेरियल? 1 kg लग रहा है। 1 kg लग रहा है। तो कितना हो गया ये? 193,750। मटेरियल प्राइस कितनी है? मटेरियल प्राइस कितनी है? मटेरियल प्राइस 200 है। इन्फ्लेशन कितना था? एक्सपेंसिव पे इन्फ्लेशन था जी 5% का।
इन्फ्लेशन था 5% का, मल्टीप्लाई कर लें। बजट मटेरियल कॉस्ट है 45937500, 45938 कर लें। और कॉमन है ना 4593। क्लियर है, मटेरियल क्लियर है। 200 कहाँ से है? 200 हमने पहले ही निकाल लिया था आसान, याद करें 200 हमने पहले ही निकाल लिया था। मिला? मटेरियल प्राइस निकालती मटेरियल कॉस्ट से रिवर्स वर्किंग करके। ठीक है, फायदा हो गया ना हमें। अच्छा, लेबर में क्या करेंगे, लेबर भी सुन लें। W2 हो गया मटेरियल, लेबर भी देख लें। लेबर बड़ा आसान सा है, लेबर बड़ा आसान सा है। लेबर कैसे करेंगे? लेबर आप ट्राई करेंगे, लेबर आप ट्राई करेंगे। लेबर का रेट, लेबर के घंटे निकाल लें। 2.5 लाख घंटों पे नॉर्मल रेट है, 2.5 लाख घंटों पे नॉर्मल रेट है। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि भाई डबल रेट हो जाएगा, के बाद डबल रेट हो जाएगा। ये कहीं लिखा होता ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, 250 से होगा। तो कितने घंटे लेबर के चाहिए, कितने घंटे लेबर के काम होगा? देख लें जरा आप, सारा डेटा स्क्रीन पे जो डेटा है उससे भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बनाने में वही 3 घंटे लगते हैं। चलें ट्राई कर सकते हैं। चले मैं करा देता हूँ। लेबर के घंटे, लेबर आवर्स नीडेड कितने हैं? ये 100 में लगेंगे 69,500 इंटू 3 घंटे लगते हैं। ये लिखा लेबर में 3 घंटे लगते हैं, कहीं लिखा हुआ था। 3 लेबर आवर्स, और इसमें 1.5 घंटे लगते हैं। K50 में 1.5 घंटे लगते हैं। नहीं राहुल, अभी देखते हैं। राहुल मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ की है। राहुल कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से। 500 इंटू 3 करो। 77,500, सॉरी सॉरी सही। ठीक है, 77,500 सही है, क्योंकि वो 10,000 भी तो है। सही है, 232,500, ये रहा 77,500, सही है, सही कह रहा है। 232,500। K50 में कितने लगेंगे? 25,000 इंटू 1.5, 270,000 लेबर आवर्स। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? ऐसा हम करें ताकि जहन में आ जाए ना। 1.05 से ही मल्टीप्लाई करना है जी। 1.05 से ही मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड राहुल कुमार, सही कह रहे हैं आप। 26 to 50,000। 1.200 कहाँ से आया? डबल रेट। नोट करने का मैं टाइम देता हूँ, अभी पहले देख लें यार, समझ लें। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? ये मैंने तीनों वर्किंग आपके सामने रख दी। सेल्स की भी है, मटेरियल की भी है, और लेबर की भी है। नोट करें इन तीनों वर्किंग्स को, इन तीनों वर्किंग्स को नोट करें जरा, जल्दी से नोट करें। वेरिएबल ओवरहेड आप ट्राई करें ना, वेरिएबल ओवरहेड आप ट्राई करें, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड आप ट्राई करें। और एडमिन बस कुछ बचा ही नहीं, बस 3 चीजें रह गई। 3 मैंने करा दी हैं, 3 आप कर लो यार। आउटसाइड परचेज तो बहुत ही आसान है। 4 आप कर लो, खत्म सवाल यार, सवाल खत्म। जल्दी ट्राई करो, शाबाश ट्राई करो। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब वेरिएबल ओवरहेड्स को देख लेते हैं जल्दी से। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट क्या था? मशीन आवर्स कितने हैं? मशीन आवर्स भी उतने ही है, 270,000। तो आज क्विकली कर रहा हूँ मैं काम, कि आंसर सेम आने का है। 70,500 इंटू 3 एंड 25,000 इंटू 1.5।
और रेट क्या था, वेरिएबल ओवरहेड का रेट क्या था? 3 था, याद है? और इन्फ्लेशन का इफेक्ट लगेगा। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड चेक करें क्या आ रहा है। कितने आ रहे हैं चंदा? 9450 आ रहा है। कंफर्म करें। ठीक है, थैंक यू उमर जफर, राउंड कर लें यार, राउंड कर लें। थैंक यू हसन, थैंक यू हसनैन खान, थैंक यू अनस, थैंक यू हसन शाह। ठीक है, थैंक यू। और फिक्स ओवरहेड के बारे में क्या करेंगे? फिक्स ओवरहेड तो बहुत आसान है। फिक्स ओवरहेड खाली इन्फ्लेट हो जाएगा ना, क्योंकि फिक्स तो सेम रहता है। फिक्स तो सेम रहता है, 18 लाख है ना, ये बस डायरेक्ट इन्फ्लेट हो जाएगा। सवाल तो आसान है यार, ईमानदारी से बताएं, सवाल आसान है या मुश्किल है? ये चले इस तरह कर लें, क्या मुश्किल सवाल है? मीडियम बोल सकते हैं कुछ लोग, मगर यार क्या मुश्किल कहेंगे? 4500 यूनिट हमने निकाल लिया था, 1200 रुपये का एक यूनिट बाजार से मिलेगा। जवाब दें। सीरियसली स्पीकिंग, क्या लग रहा है आपको? ईमानदारी से बताएं, क्या ये वाकई मुश्किल सवाल है? 1200 का ये लिखा हुआ 1200 पर। हम्म। वर्किंग तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, वर्किंग आपको बचाएगी ना। और वर्किंग भी मेरे ख्याल से यार इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्या कहते हो आप तो? पेपर में ये सवाल ऐसा आएगा, संभाल लोगे? बजटिंग है, बेसिक पे लगा रहा हूँ मैं तो सिर्फ। मैं तो कुछ लगाई पढ़ता जा रहा हूँ, अप्लाई करता जा रहा हूँ, रीडिंग तगड़ी कर रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ रीडिंग तगड़ी हो जाए। क्या आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, चेक करते हो जरा? और सेलिंग एंड एडमिन तो एज इट इज। सेलिंग एडमिन के बारे में लास्ट लाइन लिखी थी, 20% बढ़ेगा, 20% मिलेगा अदर देन इन्फ्लेशन, अदर देन इन्फ्लेशन, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट आ गया ना। नया प्रोडक्ट आ गया है, ये लिखा हुआ है कि भाई नया प्रोडक्ट आ गया, रिजल्ट इंक्रीज इन सेलिंग एडमिन एक्सपेंस बाय 20% अदर देन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन 5%। 25 नहीं करते ना, अलग अलग लगाना। 25 मिनट पे 1.2 लगाएंगे, पहले पहले 1.2 लगाएंगे। 20% इंक्रीज की बात करो और फिर इन्फ्लेशन लगा। 35,750। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन। चलो नोट कर लो यार, ये वर्किंग भी नोट कर लो। क्लियर है, नोट कर लें यार। W4, W5। ठीक है, बाकी हमने एड्रेस कर लिया। क्लियर है। चलें, इस सवाल को हम यहाँ पे एंड करेंगे। कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। ठीक है, क्लास में ये किए हैं, बिल्कुल जो क्लास में किए हैं हिसाब से बहुत स्कोरिंग है। बिल्कुल, मैंने आपको ना बजटिंग में हमेशा लेवल ऊपर ही रखा है, क्योंकि इस बार बजटिंग की ग्रेड बढ़ी है, आपको पता है बजटिंग की ग्रेड एक्सपेंड हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ थोड़ा एग्जामिनर लेवल बढ़ा सकता है। तो मैंने जो आपको इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं अलहमदिल्ला, वो बड़े अच्छे लेवल के कराए हैं। मैं एक दो सवालों के, 2 3 सवालों के और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको आगे प्रोवाइड करूँगा। एक अभी करवा भी रहा हूँ अभी इस वीडियो के बाद। ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके। सवाल संभाल लेंगे आइंदा इंशाल्लाह, परेशान तो नहीं होंगे। ठीक है, चले नोट कर लें। क्वीन ज्यूल्स को छोड़ दें यार, क्वीन ज्यूल्स बेचारा एक ही है। चले, यहाँ तक इसको नोट करें। आपको अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको बात समझ आती है तो आप और स्टूडेंट को भी ये सोल्यूशन शेयर कर दीजिएगा, दूसरों को फायदा हो जाएगा। और एमएफए से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप ये नंबर मेरा नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, चले नया वीडियो शुरू करते हैं।